हिमवंत के वनों में कभी एक जंगली महिष रहता था। कीचड़ से सना, काला और बदबूदार, किंतु वह एक सीलवान महिष था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। अतः स्वभावत वह महिष को परेशान करता रहता था। कभी वह सोते में उसके ऊपर कूद पड़ता, कभी उसे घास चरने से रोकता था। उसी वन में एक वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंदर की छेड़खानी बिल्कुल पसंद न थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए महिष को प्रेरित किया, क्योंकि वह बलवान और बलिष्ठ भी था। किंतु महिष ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना शील तत्व नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी है। वह यह भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता है, अतः बंदर भी अपने बुरे कर्मों का फल एक दिन अवश्य पाएगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ। जबकि वह महिष घास चरता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोग वंश उसी दिन एक दूसरा महिष पहले महिष के स्थान पर आकर घास चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर ने आव देखा ना था और दूसरे महिष के ऊपर चढ़ने में और शरारत करने में उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। और बंदर की शरारत वह दूसरा महिष बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने तत्काल ही नटखट बंदर को जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती में अपने नकूले सींग घुसा दिए और अपने पैरों से उसे रौंद दिया। क्षण मात्र में ही बंदर के प्राण पखेरु उड़ गए। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है, बुराई का अंत बुरा ही होता है।